बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, लुकनत एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें बोलने में अल्फाज की अदायगी दुरुस्त तौर पर नहीं होती और बोलने में दुश्वारी पेश आती है, ज़ुबान में लड़खड़ाहट पैदा होती है। आम तौर पे इसमें छोटे बच्चे इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और लड़कियों की निस्बत लड़कों को ये मर्ज़ ज़्यादा मुतासर करता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो तो तकरीबन जिसको हर मुआलिज सबसे पहले देखता है वो ये है कि ज़ुबान के नीचे जो झिल्ली है वो बढ़ जाती है और उसके बढ़ने की वजह से ज़ुबान पूरी तरह गर्दिश नहीं करती और ज़ुबान पूरी तरह गर्दिश ना करने की वजह से अल्फाज की अदायगी दुरुस्त तौर पर नहीं होती, जिससे बच्चा बोलने में दिक्कत महसूस करता है और अल्फाज सही तौर पर अदा नहीं कर पाता। दूसरी वजह लुकनत की ये होती है कि कोई अक्यूट डिजीज़ यानी हाद मर्ज, जिसे आम तौर पे कोई शदीद नौइयत का मर्ज भी कहा जाता है, वो अगर बच्चे को अगर लाक हुआ हो तो उसके मर्ज के जाने के बाद मर्ज के छोड़े हुए असरात बच्चे को इस तकलीफ में मुब्तला होने का सबब बन जाते हैं, जिनमें आम तौर पे टाइफाइड बुखार या शदीद नौइयत का हैज़ा जो है, ये मर्ज जब बच्चे को लाक हों तो बच्चा जब इन अमराज से तंदुरुस्त हो जाए तो फिर महीना 10 दिन बाद ये तकलीफ़ पैदा हो सकती है कि बच्चे के मुंह से अल्फाज की अदायगी सही तौर पर नहीं होती और यूँ महसूस होता है कि बच्चा हकलाहट का शिकार है, बोलने में दुश्वारी महसूस कर रहा है। लुकनत का मर्ज जो है वो बच्चे को लाक हो गया है और फिर वालिदैन फिर उसका परेशानी में मुब्तला होते हैं तो फिर उसके इलाज मुआवजे की तरफ तवज्जो दी जाती है। आम तौर पे अगर पैदाइशी सबब अगर हो इस मर्ज़ का तो वो तो शुरू में इसका कोई पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब बच्चा बोलने की उम्र को पहुंचता है और फिर वो जल्द अल्फाज की अदायगी नहीं कर पाता, अल्फाज सही तौर पर अदा नहीं करता, लड़खड़ाहट सी उसकी ज़ुबान से महसूस होती है। तो इस सूरत में फिर वालिदैन उनको पता चलता है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो सबसे जो पहली जो तवज्जो दी जाती है, कोई मुआलिज या वालिदैन जो जिस तरफ तवज्जो देते हैं वो आम तौर पे यही होती है कि ज़ुबान के नीचे झिल्ली जो है उसको देखा जाता है। अगर वो बढ़ी हुई हो तो फिर सबसे बेहतर उसका हाल ये है कि किसी माहिर जरा या सर्जन को दिखाया जाए और वो फिर झिल्ली को, बढ़ी हुई झिल्ली को उसको ऑपरेट करेंगे, उसको कता कर देंगे। तो वो झिल्ली जब बढ़ी हुई दूर होगी तो फिर बच्चा सही तरह बोलने लग जाएगा, लुकनत की तकलीफ शिकायत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी मर्द की वजह से
ये तकलीफ़ हो, ये बोलने में दिक्कत पेश आ रही हो, लुकनत की तकलीफ़ हो, यानी एक्यूट डिजीज़ हार्ट अमराज की वजह से ये तकलीफ़ पैदा हुई हो, इन अमराज के बाद लुकनत बोलने में दिक्कत की तकलीफ़ नमूदार हुई हो, तो इन सूरतों में फिर एक बेहतरीन इसका एक तिब्बी इलाज जो है वो ये है कि बच्चे को बादाम की मगज़ बादाम जो हैं उनका छिलका उतार कर 4-5 बादाम पीस कर सुबह शाम बच्चे को वो शहद में मिलाकर छिटा दिए जाएं। यानी 3-4 बादाम मगज़ बादाम छिलका उतार कर पीस कर सुबह के वक़्त और 3-4 ही शाम को बच्चे को अगर शहद में मिलाकर दे दिए जाएं तो इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लुकनत की जो तकलीफ़ है किसी मर्ज़ की वजह से वो दूर होगी। इसके अलावा एक और नुस्खा है कि खमीरा अबरेशम शीरा उनाब वाला, ये तकरीबन हर बड़े दवाखाने ने बनाया हुआ है, बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये खमीरा अबरेशम शीरा उनाब वाला ये आप लाकर बाज़ार से लाकर आप बच्चे को सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर खिलाएंगे तो चंद दिन इसके इस्तेमाल से बच्चा अगर एक्यूट डिजीज़ की वजह से, हार्ट अमराज की वजह से लुकनत का शिकार हुआ हो, उसमें लुकनत पैदा हुई हो, तो वो इस खमीरे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक और सूरत है कि बच्चे को फालज हो सकता है। फालज की वजह से जहाँ दूसरे अज़ाब मुतासर होते हैं वहाँ फालज का असर ज़ुबान पर भी पड़ सकता है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर इस सूरत में बेहतर है कि मजमून फ़लासफ़ा बाज़ार से ले ली जाए, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। तकरीबन हर बड़े दवाखाने ने उसको बनाया है, बाज़ार से मिल जाती है और ख़ास महंगी भी नहीं होती। वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में बच्चे को सुबह शाम थोड़े से गर्म दूध के साथ अगर वो मजून दे दी जाए तो कुछ दिन मजून के इस्तेमाल से ये लुकनत की जो तकलीफ़ है ये दूर हो जाएगी और बच्चा सही तरह अल्फाज अदा करना शुरू कर देगा। इसके अलावा एक और है, एक इसका एक इलाज वो कुछ इस तरह का है कि अगर पैदाइशी तौर पे लग रहा हो कि बच्चा जो है वो उसमें कोई वो जल्द बोल नहीं रहा, यानी बोलने की उम्र को पहुंच गया है लेकिन अल्फाज सही तरह अदा नहीं कर रहा, बोलता है लेकिन दूसरे बच्चों की निस्बत उसके बोले हुए अल्फाज की सही समझ नहीं आती और ऐसे लगता है कि बच्चा वो हकलाहट से बोलता है। तो इस सूरत में चंद दिन छोटा सा एक संगरेज़ा यानी छोटी सी एक जो पत्थर का मामूली सा टुकड़ा वो बच्चा जब 4-5 साल उम्र का हो, ज़रा थोड़ा सा वो बच्चा समझ बूझ रखता हो तो उसको फिर वो बच्चे को उसको कहें कि ये ज़ुबान के ये ऊपर रखे और बोलने की कोशिश करें। 5-10 मिनट बच्चे से ये वर्जिश कराएं और उसको ज़रा ताकीद करके कि ये ज़रा आपने इस तरह ज़रूर करना है, ऐसे उसको अगर वो बच्चा इस तरह कर ले तो बहुत इम्कान है कि इससे बच्चा जो है उसका ये जो मर्ज़ है ये तकलीफ़ उसकी वो दूर होगी और बच्चा फिर वो बोलने लग जाएगा, सही तरह अल्फाज अदा कर पाएगा। लेकिन अगर इस तरह भी सही ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है कि बच्चा जो है उसमें ये लुकनत का मर्ज़
आसानी से दूर हो। इसके अलावा एक और बड़ा आसान और सहलुल हसूल नुस्खा है, वो अगर विदेशी तौर पर लुकनत के जो मरीज़ बच्चे हैं उन पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत मुफीद साबित होगा। वो नुस्खा इस्तेमाल करने में भी आसान है और फ़ायदा उसका बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्द वो अपना असर दिखाएगा। वो ये है कि नमक शहद में मिलाकर बच्चे की ज़ुबान के ऊपर दिन में 3-4 दफ़ा मला जाए तो उसके मलने से इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर ही लुकनत की तकलीफ़ दूर होगी और बच्चा सही तरह बोलने लग जाएगा, अल्फाज जो हैं वो सही तरह अदा करेगा। इसके अलावा अगर बच्चा बोलने की उम्र को पहुंच गया हो लेकिन वो बोल ना रहा हो सही तरह, लफ्ज़ सही तरह अदा ना कर रहा हो, यानी या तो कुछ भी ना, कोई लफ्ज़ ही ना बोल रहा हो लेकिन आवाज़ ज़रूर वो बच्चा सुन रहा हो, यानी कान जो हैं उसके उनमें कोई किसी किस्म की सुनने में खराबी ना हो, तो इस सूरत में एक और बड़ा अच्छा नुस्खा है कि विदेशी लुकनत, विदेशी ना बोलने वाले जो जल्द ना जो बच्चे बोल रहे हों, विदेशी तौर पे ये उनको तकलीफ़ हो और वालिदैन को ये परेशानी हो कि बच्चे दूसरे तो सही बोलने लग गए हैं, बोलते सही हैं, हमारा बच्चा बोलने की उम्र को पहुंच कर भी कुछ भी नहीं बोल रहा, अल्फाज सही तरह अदा नहीं कर रहा, तो वो अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये आसान सा नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। नुस्खा ये है कि कबूतर का अंडा जो है वो शहद में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम उसको इस्तेमाल कराया जाए तो ये चंद दिन तक इस्तेमाल कराने से कबूतर का अंडा जो है शहद में मिलाकर ये लुकनत की तकलीफ़ को भी बहुत जल्द दूर करेगा। और बच्चा अगर बोलने की उम्र को पहुँच कर भी सही तरह ना बोल रहा हो, बोलना ना अभी उसने शुरू किया हो, तो ये चंद दिन उस बच्चे को अगर ये कबूतर का अंडा शहद के साथ खिला दिया जाए तो इससे इंशाल्लाह बच्चा बोलने लग जाएगा, सही तरह बोलेगा, अल्फाज की अदायगी सही होगी, ज़ुबान में कोई लड़खड़ाहट वगैरह भी नहीं होगी और बड़ी अच्छी तरह अल्फाज अदा करेगा, बड़ी बोलने में फसाहत और बड़ी उसमें बोलने में एक अच्छा अल्फाज का जो है अदा करना बच्चे से आप देखेंगे। तो ये नुस्खे जो हैं ये बहुत मुफीद हैं, ये देखने को तो मामूली सी चीज़ें हैं, मामूली से नुस्खे महसूस हो रहे हैं, लेकिन ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, किसी को बताएंगे, किसी अजीज़ को जिसका बच्चा अगर इस तकलीफ़ में मुब्तला हो, इस परेशानी में वालिदैन इस परेशानी में हो कि उनका बच्चा जल्द क्यों नहीं बोल रहा या लुकनत उसके बोलने में क्यों है, अल्फाज की सही अदायगी क्यों नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत में आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।